तो कमिंग टू द रिफ्लेक्स एक्शन, सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। तो रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन है जो हमारा बॉडी करता है अननोइंगली, मतलब अचानक से कुछ भी हुआ, हम उसके अगेंस्ट में एक्शन किए, दो हमको खुद समझ में नहीं आया कि हमको क्या एक्शन करना है, बट हमने कर दिया। तो ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शन या ऑटोनोमस एक्शन, मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, अपने आप हो जाता है एक्शन। अब जनरली कॉमन एग्जांपल एक दो दिखाता है, जैसे कि हम लोग का आँख पलके झपकते हैं, लाइट ज़्यादा हुआ तो आँख अपने आप बंद हो जाता है, तो ये तो हम लोग जानकर नहीं करते, अपने आप हो जाता है, तो ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है। तो जनरली ये इसको रिफ्लेक्स एक्शन को करता कौन है, कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल जो करता है उसका नाम है रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क जो है ना, वो कुछ इस तरह का रहता है। पहले ऐसे करके बी बना देना, और यहाँ से मसल्स निकलेगा। मैं एक रफ डायग्राम कर रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि डायग्राम कैसे करना है। तो ऐसे बी बनाना, फिर यहाँ से रबर से इरेज करके यहाँ से एक टर्मिनल निकालना, और फिर रबर से इरेज करके यहाँ से एक टर्मिनल निकालना, ये पार्ट को इरेज कर देना, और फिर यहाँ से भी सेम वैसे ही निकालना, बट यहाँ वाला थोड़ा लंबा रहेगा, और यहाँ को भी इरेज कर देना, और यहाँ से ऐसे निकालना, ये भी नंबर रहेगा, यहाँ से वी टाइप का ये ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो ये जो है क्या होता है ना कि साइनेप्टिक नॉब तो पढ़े होगे, तो ये देखो उस तरह का ही है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ज्वाइन करना। यहाँ से नर्व्स जाते हैं, बाहर निकले, यहाँ से भी नर्व्स जाएंगे, यहाँ गैंग्लियन रहता है, ये पार्ट गैंग्लियन का है, ये यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो यहाँ से जो बाहर निकला ये एक पार्ट, और यहाँ से जो बाहर निकला ये एक पार्ट। ठीक है, तो ये टोटली लगभग रिफ्लेक्स है, और ये यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का सेंटर होता है, सेम एच टाइप का। याद है ना, ये ऐसा डायग्राम कहाँ बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड का सेंटर में ग्रे मैटर और वाइट मैटर। तो रिफ्लेक्स आर्क जो है वो इन टोटल जो है पाँच कंपोनेंट्स में होता है, यानी कि 5 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला तो रिसेप्टर। तो रिसेप्टर क्या होता है, जो कि रिसीव करता है, जैसे कि ये है रिसेप्टर। तो फॉर एग्जांपल रिसेप्टर क्या हो सकता है, हमारा स्किन हो सकता है, हमारा आँख हो सकता है, तो ये सब रिसेप्टर है, मतलब रिसीव करता है सिग्नल को। आँख से देखा वो रिसीव हुआ, स्किन में कोई टच किया वो रिसीव हुआ, तो वो होता है रिसेप्टर। उसके बाद जो होता है वो है सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व के पहले बारे में बहुत बार बता चुके हैं कि ये रिसेप्टर से सिग्नल लेकर जाता है कहाँ पे, हमारे सेंटर में। उसके बाद आता है सेंटर, या फिर इसको पूरा अच्छे से बोलो तो नर्व सेंटर इसको बोलो, जहाँ पे डिवीज़न होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड देन आफ्टर होता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के भी बारे में बोले हैं कि ये सिग्नल को सेंटर से इफेक्टर मसल्स में लेके जाता है, तो इफेक्टर मसल्स में जहाँ पे काम होगा। और 5वां लास्ट होता है इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन मतलब जहाँ पे काम होगा, तो ये इफेक्टर मसल्स है। जैसे टच हुआ तो उसका हाथ को हटाना है, कोई टच हुआ यानी कि कोई इंसेक्ट बैठा तो हमको हटाना है, तो इस इंसेक्ट बैठा, वो सेंटर में गया वो सिग्नल, और हाथ से हम दूसरे हाथ से उस इंसेक्ट को हटाना है, तो ये इफेक्टर मसल्स में गया। तो ये 5 कंपोनेंट जो है इससे रिफ्लेक्स आर्क बनता है। अच्छा, रिफ्लेक्स कंडीशन जो है वो 2 तरह के होते हैं, तो ध्यान से सुनो। रिफ्लेक्स कंडीशन जो होता है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है अनकंडीशंस यानी कि इनबॉर्न, और एक होता है कंडीशन यानी कि एक्वायर्ड। मतलब अनकंडीशंड किसको बोलते हैं,
जो कि हम लोग का बाय मतलब कोई भी इंसान जानवर के अंदर में बाय डिफ़ॉल्ट आता है, मतलब बाय बर्थ आता है। जैसे कि लाइट ज़्यादा हुआ तो आँख बंद कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गर्म चीज़ में हाथ पड़ा तो अपने आप हटा लिए। इसके लिए तुमको कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया, ये बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हें पता है कि हाँ गर्म लगा, हमको तकलीफ़ होगा, हटाना है। तो वो होता है अनकंडीशन्ड रिफ्लेक्सेस, जो कि जन्म से ही हम लोग के अंदर में रहता है या फिर कोई भी जानवर के अंदर में होता है। एक होता है एक्वायर्ड, या फिर इसको हम लोग कंडीशन्ड भी बोलते हैं। तो ये वाला मतलब डाला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कोई न्यू बैट्समैन को, मतलब जो अभी क्रिकेट का भी खेला नहीं, उसको बैट पकड़ा दो और बॉल स्पीड में फेंको, वो जल्दी से नहीं मार पाएगा, उसका रिफ्लेक्स उतना एक्टिव नहीं रहेगा। लेकिन जो रेगुलर प्रैक्टिस करता है वो तुरंत उस बॉल को हिट कर देगा। तो एक फाइट में भी कभी भी कोई भी एक फ़ाइट होता है तो जहाँ पे एक प्रोफेशनल फाइटर होता है, कोई मार्शल आर्ट का बंदा होगा, तो वो लोग बहुत ही प्रॉपर टाइम में कोई भी स्ट्राइक का रिप्लाई करता है। अदरवाइज़ कोई अगर नॉर्मल बंदा है वो नहीं कर पाएगा। ये रिफ्लेक्स काम करता है विथ रेगुलर प्रैक्टिस। तो ये बाय बर्थ नहीं आता है, ये उसको कंडीशन्ड किया जाता है। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट, बहुत फेमस एक एक्सपेरिमेंट है, पैवलोव्स एक्सपेरिमेंट। तो पैवलोव एक्सपेरिमेंट में एक डॉग का एग्जांपल लिया गया था। उस डॉग को पहले खाना दिखाने से उसका सलीवा गिरता था, लेकिन अगर बेल बजाओ तो उसका सलीवा नहीं गिर रहा है। अब उसको क्या किया गया, कुछ दिन तक, कुछ वीक तक उसको खाना दिखाया गया और बेल भी कंटिन्यूअसली बजाया जा रहा था। मतलब जब भी खाना दिखता था बेल बजाया जा रहा था। तो दो इसका क्या है ना, खाना की वजह से सलीवा गिर रहा है, बट एक बैकग्राउंड में बेल का भी म्यूज़िक है, तो ये बेल का भी साउंड इसका दिमाग ले रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होता है ना कि इस बेल के कारण इसका एक रिफ्लेक्स जाग गया। अब खाना नहीं है लेकिन बेल बजाने से भी उसका सलीवा जो है वो गिर रहा है। तो ये क्या हुआ, देखो ये स्टार्टिंग में इसका बाय बर्थ इसका ये रिफ्लेक्स नहीं था, लेकिन इसको कंडीशन्ड करके इसके अंदर में ये रिफ्लेक्स डाला गया। तो ये एक डिफरेंस होता है अनकंडीशन्ड और कंडीशन्ड रिफ्लेक्स में। तो तुम लोग का क्या होमवर्क रहेगा कि तुम लोग एक डिफरेंस लिखो कंडीशन और अनकंडीशन में। अनकंडीशन्ड रिफ्लेक्सेस, फाइन। तो इसका कुछ इम्पोर्टेंट हम एग्जांपल लास्ट बता देते हैं। फर्स्ट है आँखों का पलकों का झपकना, ब्लिंकिंग ऑफ आई। और दूसरा तुम्हारा है खांसना। क्यों खांसते हो, जब गले में कोई इरिटेशन आता है, गले में कुछ खिंच आता है, कुछ चीज़ अंदर में चल गया है, या फिर कोई भी एक गले के अंदर में कुछ खड़ास आ गया तो हम लोग खांसना स्टार्ट करते हैं। तो ये भी एक रिफ्लेक्स है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम लोग पर्टिकुलर वैसे करेंगे जिससे कि अगर कुछ भी वहाँ पे है तो वो बाहर निकल जाए। ठीक है, अब इसके यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा आई। तो यहाँ तक नर्वस सिस्टम का पार्ट कंप्लीट है। आई भी उसका एक पार्ट है, तो इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आई के बारे में बिट हम लोग थोड़ा बता देते हैं, या फिर आज ही कंप्लीट इसको भी कर देते हैं। तो आई जो है वो फोटो सेंसिटिव रिसेप्टर है। फोटो यानी कि लाइट, सेंसिटिव यानी कि उस चीज़ को सेंस करना, रिसेप्टर यानी कि उसको वो रिसीव कर रहा है वो सेल, इसलिए उसको फोटो सेंसिटिव रिसेप्टर कहते हैं। जहाँ पे दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है रॉड सेल और एक होता है कोन सेल्स। और इसका ये जनरली कैसा होता है, आई कहाँ पे लोकेटेड रहता है, हमारे जो स्कल है, मतलब स्कल यानी कि जो मस्तिष्क का जो ढांचा है उसके यहाँ पे गोल करके एक हड्डी का कैविटी रहता है, जिसके अंदर में दो बॉल्स रहते हैं। वही बॉल्स को हम लोग कहते हैं आई। इसका अप्रॉक्सीमेटली डायमीटर जो होता है 2.5 सेंटीमीटर का होता है, इसका डायमीटर। ठीक है, और इसका काम क्या है, इसका फंक्शन है कि हम लोग को कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं तो देख के उसको पहचानना, ये इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, और भी बहुत फंक्शन है कि हम लोग को जब ज़्यादा कम लाइट रहता है तो हम लोग
कोशिश करते हैं कि हम लोग ज़्यादा अच्छे से देख पाए। ज़्यादा लाइट रहता है तो हम लोग का अंदर का जो आँख का अंदर का पीपल होता है वो कंट्रैक्ट करता है, जैसे कि ज़्यादा लाइट के कारण हम लोग को चीज़ जो है वो क्लियरली मतलब मुश्किल नहीं हो देखने में। तो उसको भी ये लाइट कितना अंदर जाना चाहिए, आँखों का कितना नहीं जाना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। तो ये जनरली आई का फंक्शन है। अल्टीमेटली आई का जो है वो थ्री पार्ट्स में आई को डिवाइड किया गया है, मेजर 3 पार्ट्स में। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है लेयर्स ऑफ आई। सेकंड जो होता है वो है रिफ्रैक्टरी मीडिया। और थर्ड जो होता है वो प्रोटेक्टिव पार्ट, मतलब कि बचाव करने के लिए। तो ये परत जो होता है वो परत में आता है, सबसे पहला परत होता है स्क्लेरा, दूसरा परत जो होता है कोरोइड, और तीसरा परत जो होता है वो रेटिना। तो सबसे पहला परत स्क्लेरा जो कि फिब्रस कोट होता है, ये स्क्लेरा के साथ कॉर्निया भी रहता है। उसके बाद वाला परत जो होता है कोरोइड होता है जो वस्कुलर होता है, और एक उसके बाद होता है रेटिना होता है जिसमें सिर्फ नर्व्स रहता है। रिफ्रैक्टरी मीडिया में क्या होता है, रिफ्रैक्टरी मीडिया में कॉर्निया आता है, एक्वस ह्यूमर आता है, विट्रस ह्यूमर आता है। ये सब क्या है, ये सब ना सब मोस्टली फ्लूइड टाइप का होता है, जेल टाइप का होता है, लेकिन लेंस जेल नहीं है, कॉर्निया नहीं है, ये दोनों है। और आता है लेंस रिफ्रैक्टिव मीडिया, मतलब ये सब रिफ्रैक्शन करता है, लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। और प्रोटेक्टिव पार्ट में जो आता है, मतलब जो कि आँखों को बचाता है, उसमें आता है एक आईलिड, ये आँखों को बचाता है, और दूसरा आता है तुम्हारा कंजक्टिवा। तो ये जनरली ये सारे पार्ट से जो है आई बनते हैं। तो आई का ये सब मेजर पार्ट है। तो सबसे पहला पार्ट जो आता है वो आता है कॉर्निया। तो कॉर्निया जो पार्ट है वो हमारा मतलब आँखों का विंडो ऑफ द आई कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से ही स्टार्ट होता है कोई भी लाइट का एंटर करना आँखों में। तो यहाँ पे आप देखो कि ये है कॉर्निया पार्ट। तो सबसे पहले एंट्रिंग यहीं से लाइट का होता है। तो ये एक ट्रांसपेरेंट मतलब ट्रांसपेरेंट कवरिंग है, जो कि एक मतलब फिब्रस लेयर का होता है, फाइबर का होता है। फाइबर इन द सेंस ये बाहर का प्लास्टिक फाइबर ये सब नहीं, हम लोग का बॉडी का फिब्रस होता है, हम लोग का बॉडी का फाइबर होता है। तो ये एक ये बल्ज टाइप का रहता है। इसका काम है कि इसका काम ये है कि लाइट को पैसे मतलब एंट्री दिलवाना आँखों में। उसके बाद जो होता है वो स्क्लेरा होता है। ये आपका 6th पोजीशन है, सॉरी 1/6 पार्ट है ये। तो जो फिब्रस कोट होता है ना, ये फाइबर का जो कोट होता है, ये पूरा कोट, ये पूरा जो ब्लू कलर का है, ये फिब्रस कोट का पहले का 1/6 पार्ट जो है वो होता है तुम्हारा कॉर्निया, और पीछे का 5/6 जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं स्क्लेरा। ठीक है। तो स्क्लेरा जो है वो टफ होता है और एक प्रोटेक्शन भी देता है आई को, एज वेल एज ये लाइट को अंदर में जाने के बाद ये फिर उसको मतलब एक वे दिखाता है, ये यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आएगा। देन आफ्टर सेकंड कोट जो आता है वो वास्कुलर कोट आता है। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कोरॉइड और सॉरी ये 3 पार्ट में होना चाहिए इसको। तो इसका जो डिफरेंट पार्ट्स का नाम है वह कोरॉइड, सिलियरी बॉडी और इरिस। तो कोरॉइड क्या है, एक यहाँ पे डायग्राम में ध्यान से देखो, जो यहाँ पे जो ये पार्ट है कोरॉइड, ये है कोरॉइड, जस्ट स्क्लेरा के नीचे वाला पार्ट को हम बोलते हैं कोरॉइड। ऐसा काम क्या है, ये ब्लड, ये आई को ना ब्लड सप्लाई देता है। हर एक पार्ट को हम लोग को ब्लड सप्लाई चाहिए, नहीं तो हम लोग को उस पार्ट में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और क्या है ये, इसमें एक पिगमेंट रहता है जिसका नाम है मेलानिन।
तो ये जो मेलानिन पिगमेंट होता है ना, ये मेलानिन पिगमेंट जो है ये लाइट का एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शन को ये एब्जॉर्व कर लेता है, मतलब अपने अंदर सोख लेता है, जिससे कि हम लोग का लिए पिक्चर जो है वो क्लियर रहे। फिर आता है सिलियरी बॉडी। तो ये जो सिलियरी बॉडी है ना, वो कहाँ पे दिखेगा, वो इस तरफ में दिखेगा। देखो ये जो मसल्स है, ये मसल्स को हम लोग बोलते हैं सिलियरी बॉडी। और इसका काम क्या है, ये हम लोग का आँखों का डायमीटर को एडजस्ट करता है। हम लोग का आँख का डायमीटर ना वो चेंज होता है लाइट के हिसाब से, कितना लाइट आएगा कितना लाइट रुकेगा। तो इसके हिसाब से हम लोग का आई का जो ओपनिंग है वो छोटा बड़ा होता है। तो इसको कंट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, ये इस मसल्स का काम है, सिलियरी बॉडी का। उसके बाद आता है इरिस। इरिस देखो ये जस्ट यहाँ पे एक मसल्स है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं इरिस। लंबा करके एक जो मसल्स है, जो सिलियरी बॉडी से निकला है, सिलियरी बॉडी से जो पार्ट निकला है उसका नाम है इरिस। इसका काम क्या है, ये भी कंट्रोल करता है कि आई का डायमीटर, जिससे कि लाइट कितना अंदर जाना है नहीं जाना है, उसको ये कंट्रोल करेगा बाय एडजस्टिंग। इसको एडजस्ट करते हुए लाइट आई का ओपनिंग को लेकर, ये ओपनिंग को एडजस्ट करके। और जो लास्ट पार्ट होता है लेयर ऑफ आई का, मतलब आंखों का परत का जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है रेटिना, और वो तुम्हें दिखेगा यहाँ पे। देखो ये है रेटिना पार्ट। तो रेटिना का काम क्या है, रेटिना जनरली नर्वस स्पॉट है, ये मेन पार्ट है जहाँ से सारा सिग्नल जो है ब्रेन को जाता है। क्या हम लोग देखें क्या समझे, तो रेटिना में जनरली जो होता है दो सेल्स होता है, रॉड सेल एंड कोन सेल। तो रॉड सेल और कोन सेल, तो एक को हम लोग फोटो सेंसिटिव पिगमेंट, हम लोग ये रॉड और कोन सेल को बोलते हैं फोटो सेंसिटिव पिगमेंट, क्योंकि ये लाइट को सेंस करता है। और इसको हम लोग बोलते हैं रोडोस्पिन, जो कि रॉड सेल का एक नाम है, और दूसरा है आइडोस्पिन, जो कि कोन सेल को हम लोग कहते हैं। सो हमारा जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, यानी कि जो ये मेन रेटिना का जो ये सेल्स है, ये लाइट को एब्जॉर्व करता है, मतलब लाइट को रिसीव करता है, और फिर इसको नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करता है, मतलब इम्पल्स यानी कि तरंग में कन्वर्ट करता है, जो कि हमारे न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन में जाता है। तो रॉड एंड कोन सेल में, रॉड सेल को हम बोलते हैं रोडोस्पिन, और ये कोन सेल को हम बोलते हैं आइडोस्पिन। इस पे जब लाइट गिरता है तो वो उसको ब्लीच करता है और कन्वर्ट करता है किसमें, इम्पल्स में, क्योंकि लाइट तो हमारे ब्रेन तक नहीं जाएगा, एक इम्पल्स और यानी कि सिग्नल, एक तरंग जाता है हमारे दिमाग में, जिसको हम लोग समझते हैं। तो रॉड सेल जो है वो काम करता है कम लाइट में, डिम लाइट में। कोन सेल जो है वो ज़्यादा लाइट में काम करता है। तो जनरली आते हैं अभी, एक होता है येलो स्पॉट और एक होता है ब्लाइंड स्पॉट। तो यहाँ पे आप लोग देखो, ये जगह जो है ये येलो स्पॉट है, और ये जगह जो है ये ब्लाइंड स्पॉट है। रेटिना में सबसे ब्राइट एरिया जो होता है, मतलब जहाँ पे बहुत अच्छा विजन आता है, बहुत अच्छा मतलब क्लियर विजन आता है, वो होता है येलो स्पॉट। यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल होता है ज़्यादा लाइट में अच्छा फ़ोटो को देखना, अच्छा पिक्चर को देखना, ये इसका काम होता है। ये प्राइमरी 3 कलर को पहचानता है, रेड, ब्लू और ग्रीन को। ब्लाइंड स्पॉट जो होता है ना, वहाँ पे ना ही कोई रॉड सेल रहता है ना ही कोन सेल रहता है, मतलब फोटो सेंसिटिव पिगमेंट ही नहीं है। और अगर फोटो सेंसिटिव पिगमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या, कि वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, वहाँ पे अगर लाइट गिरता है तो कुछ नहीं दिखेगा। तो ये अब तक रहा लेयर्स ऑफ आई के बारे में। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है रिफ्रैक्टिव मीडिया ऑफ द आई। रिफ्रैक्टिव मीडिया में क्या होता है कि लाइट जो है वो जब एंटर करता है तो एक रिफ्रैक्शन होता है, मतलब लाइट कन्वर्ज करेगा, मतलब लाइट जो है ना वो, फॉर एग्जांपल ये आई है, तो ये आई का पार्ट है, ये आई बॉल है। तो लाइट एंटर जब करेगा ना तो ऐसे नहीं एंटर करता है, इसको ना कन्वर्ज किया जाता है, ऐसे कन्वर्ज किया जाता है, और प्रॉपर जहाँ पे नर्व सेल है वहाँ पे गिराया जाता है, जिससे कि ये सिग्नल में बदले। तो ये सब कन्वर्जिंग का जो काम है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो पार्ट करता है इसको हम लोग बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव मीडिया। तो रिफ्रैक्टिव मीडिया में तो एक तो आता है कॉर्निया, जिसके बारे में हम लोग पहले भी बता दिए हैं, ये कॉर्निया है, ये फर्स्ट पार्ट। तो ये सिर्फ एक प्रोटेक्टिव लेयर का ही काम नहीं करता है, कि मतलब एक लेयर का ही काम नहीं करता है, ये रिफ्रैक्टिव मीडिया का भी काम करता है। देन आफ्टर जो आता है वो है हमारा लेंस। तो आँखों का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये लेंस। लेंस का काम क्या है, ये लाइट को पूरा कन्वर्ज करता है। तो लेंस जो होता है ना,
वो जनरली एक इलास्टिक टाइप का रहता है, मतलब ये अपना साइज़ भी बदलता है, कितना आँखों के अंदर में लाइट को एंटर करना है उस पर डिपेंड भी करता है। तो अपना फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए अपना आइज़ का साइज़ बदलता है। तो ये जो फोकल लेंथ है, ये जो कन्वर्जिंग है, रिफ्रैक्शन है, ये सब आप लोग फिज़िक्स के लाइट चैप्टर में पढ़ोगे, तब पूरा क्लियर समझ में आएगा। तो जनरली इस लेंस में ना 2 तरह का फ्लूइड होता है, द्रव होता है, जिसका नाम है एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का काम क्या है, ये एक सेम रिफ्रैक्शन का ही काम करता है, मतलब लाइट रे को कितना कन्वर्ज करना है उसका भी काम करता है ये लिक्विड। और इसका और एक काम है, ये आँखों को मतलब कॉर्निया में और लेंस में ना ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, पोषण और ऑक्सीजन सप्लाई करता है। और ये उस लेंस को, आँखों को शेप भी देता है। विट्रस ह्यूमर का काम क्या है, ये भी सेम रिफ्रैक्टिव मीडिया की तरह काम करता है लाइट रे का। और ये इंट्रोक्यूलर प्रेशर, मतलब आई बॉल के अंदर में एक प्रेशर बना के रखना पड़ता है, वो भी उसको भी ये बनाए रखता है विट्रस ह्यूमर। और ये प्रॉपर आई बॉल को शेप देता है, ये भी सेम। एंड द लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है प्रोटेक्टिव पार्ट। प्रोटेक्टिव पार्ट में आता है हमारा क्या, कंजक्टिवा और आईलिड। तो ये है आईलिड, अपर आईलिड, ये लोअर आईलिड। हमारा अपर आईलिड मूव करता है, लोअर आईलिड नहीं मूव करता है। और कंजक्टिवा जो कंजक्टिवा ठीक इसके नीचे में यहाँ पे होता है कंजक्टिवा, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर है, तो ये आँखों को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो कंजक्टिवा एक मोटा लेयर है जो कि आँखों को प्रोटेक्ट करके रखता है। और फिर आईलिड जो होता है, आईलिड का तो काम पता है, आँखों में कुछ गिरने से उसको बंद करना। आईलिड के साइड में टीयर ग्लैंड होता है, अगर कुछ आँख में पड़ गया तो आँख अपने आप निकलता है, जैसे कि आँख जो है वो धुल जाए। और एक होता है ये टीयर ग्लैंड को हम लोग लैक्रिमल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये लैक्रिमल ग्लैंड में होता है सोडियम क्लोराइड और प्रोटीन, जिससे कि आँख में कुछ भी अगर गिरता है ना तो वो आँखों में एक बार आंसू निकलने लगता है तो वो साफ़ हो जाता है फिर आइस। और इसमें लाइसोसोम एंजाइम भी रहता है, जिससे कि अगर कोई बैक्टीरिया गया है तो उसको भी मार दे। तो और ये आँखों को भीगा हुआ भी रखता है। तो ये सब हमारा प्रोटेक्टिव पार्ट है आई का। अब आते हैं बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन में, वो होता है मोनोक्यूलर और बाइनोक्यूलर विजन में। तो जनरली आँख 2 तरह का विजन करता है, तो एक होता है मोनोक्यूलर, तो ये 2 तरह का होता है, एक होता है मोनोक्यूलर और एक होता है बाइनोक्यूलर। तो मोनोक्यूलर क्या होता है ना, जब हम लोग एक आँख से एक रेंज को कंप्लीट कवर करते हैं, दूसरे आँख से दूसरे रेंज को, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोक्यूलर। जब दोनों आँख से मिलाकर कोई एक पार्ट को कंप्लीट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोक्यूलर। तो मोनोक्यूलर जनरली जैसे देख सकते हो, ये सांप में ऐसा फीचर रहता है जिसका आँख जो है 2 साइड में रहता है, मतलब एक चेहरा का 2 साइड में रहता है, जैसे कि घोड़ा हुआ, सांप हुआ, तो वहाँ पे मोनोक्यूलर विजन काम करता है। और जहाँ पे इंसान की तरह, उल्लू की तरह ये सब जो रहता है, यहाँ पे बाइनोक्यूलर विजन काम करता है। लेकिन उल्लू में जो है ना, वो मोनोक्यूलर भी काम करता है, बाइनोक्यूलर भी काम करता है, क्योंकि इन लोग का ज़्यादा एंगल रहता है देखने का, ठीक है। एंड द लास्ट जो है वो आई का डिफेक्ट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। हाँ, 2 तरह का आई का डिफेक्ट होता है, मायोपिया और एक होता है हाइपरोपिया। तो मायोपिया जो होता है, मायोपिया कैसा प्रॉब्लम है आँख का, जब दूर का ऑब्जेक्ट दिखने में प्रॉब्लम हो, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। और हाइपरोपिया क्या है, जब सामने का चीज़ देखने में प्रॉब्लम हो। तो इसके बारे में डिटेल्स में ना फिज़िक्स में जब लाइट पढ़ाएंगे तब आप लोग को समझ में आएगा। क्योंकि मायोपिया और हाइपरोपिया का मेन रीज़न क्या होता है ना, कि जो लेंस है या फिर आई का कोई भी अदर पार्ट है, जहाँ पे लाइट जो ऐसे करके कन्वर्ज होके हम लोग का लेंस में गिरता है ना,
तो जब लाइट दूर से आती है तो ये कन्वर्ज में कुछ भी प्रॉब्लम होने से लाइट जो है वो प्रॉपर जगह में नहीं गिर के कहीं आगे पीछे गिरने लगता है, तब जाके हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता है दूर का या सामने का ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए इसको सही जगह में गिराने के लिए अलग से फिर बाहर से हम लोग चश्मा पहनते हैं जिसमें कि लेंस है, वो भी लाइट को कन्वर्ज करने का काम करता है, तब जाके हम लोग को सही से दिखता है, जिससे कि वो लाइट जो है कन्वर्ज होकर सही जगह में गिरे। तो लेंस का डिसऑर्डर या फिर कोई भी रिफ्रैक्शन का हम लोग को आँखों का रेटिना का डिसऑर्डर, मतलब इमेज जब रेटिना में नहीं प्रॉपर्ली गिर पाएगा तब इस तरह का प्रॉब्लम होता है मायोपिया हाइपरोपिया में। तो उसको ठीक करने के लिए जब मायोपिया होता है तो कॉनकेव लेंस लगाते हैं और हाइपरोपिया होता है तो कन्वेक्स लेंस लगाते हैं। तो इसलिए हम बोले कि ये फिज़िक्स में अभी जब पढ़ाएंगे लाइट तब ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी इतना समझ के रखो कि इसका प्रॉब्लम क्या है, फिज़िक्स का पार्ट में इसको पूरा क्लियरली समझा दिया जाएगा। और एक प्रॉब्लम होता है वो है कैटरैक्ट। तो ये लास्ट फॉर्म है कैटरैक्ट, मतलब मोतियाबिंद, जो आँखों के ऊपर में एक बहुत ही टफ एक स्केल्स जम जाता है जिससे कि फिर दिखाई नहीं पड़ता है, तो उसको फिर सर्जरी के द्वारा उसको निकाला जाता है, वो होता है कैटरैक्ट, यानी कि हिंदी में मोतियाबिंद। तो इसके साथ पूरा नर्वस सिस्टम का चैप्टर ख़त्म हो गया है। कोई भी डाउट हो तो वी कैन डिस्कस कर लेना। ओके, थैंक यू।